हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मैं अपनी लाइफ के जो 15 इयर्स में मैंने अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में जो कुछ भी मार्केट के सीक्रेट्स जाने हैं वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इनको और इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स इसे आप प्रैक्टिस करके देखिए। सो इफ़ यू कीप अ डिसिप्लिन यू विल सर्टनली सी अ डिफरेंस इन योर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। सबसे पहली चीज़ जो कि इस मार्केट पे बिल्कुल फिट बैठती है, ये मेरा पहला रूल है कि नेवर एवर इन्वेस्ट इन द मार्केट व्हेन इट्स नियर इट्स ऑल टाइम हाई और जब सब बता रहे हैं आपको कि बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। तो जब सब बहुत ज़्यादा बुलिश हों, यू नीड टू बी स्केयर्ड इन द मार्केट, यू नीड टू बी मोर कॉशियस। तो फर्स्ट रूल ये है, जब सब बाय करने का बोल रहे हों, यू शुड बेटर बी अवे फ्रॉम द मार्केट और वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी और अ पैनिक सेलिंग। सो इसमें क्या रहेगा, वेट फॉर पैनिक। तो पहला रूल ये है कि हमेशा पैनिक का वेट करो। ओके, व्हेन देयर इज अ पैनिक सेलिंग और अ ह्यूज सेल ऑफ। अब आप मुझे कहोगे कि मतलब कैसे वेट करें और कब आएगा ये पैनिक। तो ये आप अगर अंदाज़ा लगाओ, पिछले आप लास्ट फ्यू ईयर्स देखो तो बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, लाइक कोई बॉर्डर पर टेंशन हो जाए, कोई बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ हो जाए। अभी कोविड का जो क्रैश आया था लास्ट ईयर, कभी नोटबंदी का बीच में आई थी और यहाँ तक कि अगर कोई फेड भी अपने इंटरेस्ट रेट्स में कोई स्टांस चेंज करता है तो वहाँ पर भी मार्केट में करेक्शंस आ जाती हैं और कई बार क्या होता है, कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स उस दौरान गिर जाते हैं। तो फिर आपको तब तक मार्केट में नहीं उतरना जब तक कोई अच्छी कंपनी अच्छे रेट पर ना मिल रही हो। सो वेट फॉर अ पैनिक सेल, चाहे वो साल में 2 बार आए। दूसरी बात, जब भी कोई सेलिंग की वेव आती है या साइकिल आती है वो बहुत लंबी चलती है। तो सेलिंग कम्स इन अ साइकिल। साइकिल आती है एक सेलिंग की और बाइंग की। तो इसमें क्या होता है, जब सेलिंग साइकिल चल रही हो तो आप एंट्री ज़रूर कीजिए, बट उसको फिर ग्रेजुअली बाय करिए। एक उदाहरण के तौर पे कोई एक स्टॉक है जो आपको पसंद है, आपकी मॉनिटरिंग लिस्ट में है, वो 100 से नीचे ट्रेड हो गया, मान लो 100 रुपए का स्टॉक है, 90 आ गया, तो हो सकता है कि वो एक सेलिंग साइकिल में हो। तो अगर ये सेलिंग साइकिल में है तो फिर आप 70 पर अपनी सारी बाइंग मत करना, उसमें आप फंस जाओगे। तो 90 पर एंट्री कर लिया आपने अपनी 25% लगाने के बाद, तो फिर आप वेट करो। 90 पर आपने ले लिया 25%, तो आप फिर वेट करो 80 पर 25% और ले लो, और अगर वो नीचे गिरता है तो 60 पर 50% और ले लो आप। तो इस रूल से आप चलो, ये बेटर रहेगा, आप कभी भी स्टक नहीं होगे उसमें। तो आई होप आपको ये 3-4 चीज़ें पता लग गई हैं कि आपको कैश पर बैठना है। व्हेन मार्केट इज नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी इट्स बेटर टू बी ऑन कैश, क्योंकि एक बहुत अच्छी सेइंग है कि कैश, स्टेइंग ऑन कैश इज ऑल्सो अ पोजिशन। काफ़ी लोग ये बात समझते नहीं, वो मार्केट में बने रहते हैं। तो क्या होता है, बढ़ती में उनकी कैप बढ़ जाती है, गिरती में उनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा गिर जाती है, लेकिन ये सही नहीं है। व्हेन द मार्केट इज नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी इट्स बेटर टू बी ऑन कैश। इसकी भी प्रैक्टिस करो। तो मैंने आपको बताया कि आप हिस्ट्री में अगर देखो तो मार्केट में काफ़ी सेल ऑफ्स आए हैं, और अगर कोई उन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करता तो आज वो ज़्यादा अच्छी वेल्थ बना चुका होता, इंस्टेड कि आप कभी भी मार्केट में मुंह उठा के घुस जाओ और फिर स्टॉक को होल्ड करते रहो या एवरेज करते रहो। वो स्ट्रैटेजी सही नहीं है। तब तक आप कैश पोजीशन पर बैठो। और अगर आप अभी की मार्केट कंडीशन की बात करो तो ये वही मार्केट है व्हेन यू शुड स्टे ऑन कैश। आपको एफडी में 6% मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आप रहो उसी में अभी, क्योंकि वही सेफ होगा आपके लिए, कैश पे बैठना। अपॉर्चुनिटी जब आएगी आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो, और आपको तब खुद आपकी मॉनिटरिंग लिस्ट में जो आपकी वॉच लिस्ट है उसमें आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां आप एंट्री कर सकते हो। अब एक और बात, कंपनी स्पेसिफिक साइकिल्स भी आती हैं। कई बार क्या होता है, किसी कंपनी में प्रॉब्लम है, कोई फंडामेंटल या उसका कुछ अर्निंग अच्छी नहीं आ रही ईयरली बेसिस पर, तो उसकी एक सेलिंग साइकिल लग जाती है। तो उसमें भी आप कभी फंस मत जाना।
आपको मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ कंपनीज के जो 200 पर ट्रेड हो रही थी और फंडामेंटल थोड़ा डेंट होता गया और स्टॉक 200 से गिर के पहले 100 की रेंज में घूमा और आज की तारीख में वो 50-60 की रेंज में घूम रहा है। तो इससे भी निकलना बहुत मुश्किल नहीं है, इससे भी आप निकल सकते हो कमाकर, बट अगर आप डिसिप्लिन रखोगे, क्योंकि कैश सबके पास लिमिटेड है। हर इन्वेस्टर अपनी अलग अलग एक लिमिट के साथ आता है, किसी की 10 लाख लिमिट है, किसी की 20 लाख लिमिट है, किसी की 50 लाख लिमिट है, लेकिन सबके पास कैश लिमिटेड है। अब मैं आपको एक और एंगल बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा एंगल है, स्पेशली अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो हमेशा डिविडेंड एंगल को अपने माइंड में रखो। डिविडेंड एंगल क्या होता है? डिविडेंड एंगल ये है, अगर आप कभी भी एक रिफाइन करिए मार्केट में, एक सर्च करिए, रिफाइन सर्च करिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि 5-10 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी इस समय डिविडेंड यील्ड 10% हो गई है। ठीक है, आपके पास कैश पड़ा हुआ है एफडी में 6% पर, तो आपके पास वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप उन 10 या 5 कंपनीज को चूज कर लीजिए जिनकी डिविडेंड यील्ड 7% से ऊपर है। ठीक है, इससे ऊपर है उनकी 7% से यील्ड, आप उनमें एंट्री करना शुरू कर दो। उसके बाद अगर वो पांचों जाकर गिरने लग जाए आपकी प्राइस से, तो आप उनको स्विचिंग प्लस एवरेज करना शुरू कर दो। एंड में अगर आपके पास किसी एक दो कंपनी स्पेसिफिक की ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको डिविडेंड भी मिल रहा है और प्राइस अप्रिसिएशन भी मिल जाएगी। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैं कौन सी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मैं आपको अपना एग्जांपल बता देता हूँ जो मैंने 2020 में किया था। आईओसी का शेयर प्राइस करीब 105 और 100 की रेंज को तोड़कर सीधा 70 की रेंज में चला गया था और इसकी डिविडेंड यील्ड 10% क्रॉस हो गई थी। तो मैंने इसमें यहाँ पे एंट्री कर ली थी 70 पर, खोने को कुछ था नहीं। सो आई फर्स्ट गॉट अ डिविडेंड ऑफ 7 रुपी, देन 2.5, नाउ 1.5। 1.5 ये करीब 10 रुपए का, साढ़े 10 रुपए का डिविडेंड मिल गया यहाँ पर, और आज इसका शेयर प्राइस 106 रुपए है और ये अभी 116 मार के आया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ खोने को था नहीं। जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो, यू शुड नेवर स्टे ऑन एन एफडी, इट्स बेटर टू कन्वर्ट योर कैश इनटू इक्विटी, वो भी ऐसी कंपनीज में। और ये तो सिर्फ आईओसी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसी ही 4-5 और डिविडेंड पेइंग कंपनी है जिन्होंने सेम गेम हो चुकी है और आगे भी होगी, बट हमें टाइमली उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना है। तो ये डिविडेंड एंगल था, और ये तभी बनता है कि छोटे निवेशक के लिए नहीं है ये तब है अगर आपके पास 50-60 लाख 1 करोड़ पड़ा हुआ है और आप उसको एफडी में रख रहे हो 6% पर, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर लेनी चाहिए, बिकॉज ऑन अ कॉर्पस ऑफ 50 लाख यू आर गेटिंग अ 10% यील्ड, तो अपने आप में बहुत अच्छी है। वो 5 लाख रुपीज आपको मिल गए, सॉरी 3-4 लाख के आसपास मिल गया आपको 10% यील्ड पर। तो अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। मेरी जो राय है ना, ये हर एक इन्वेस्टर को नहीं सूट करेगी, ये वाली जो मैंने अभी पैनिक सेलिंग की बात की। तो 3 तरह के इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर। एक वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि नौकरी पेशा हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड और दे आर एम्प्लॉयड, सो इट्स बेस्ट इफ दे डू सिप। हमेशा आपने सुना होगा ये वर्ड सिप। तो अगर आप सिप कर रहे हैं तो आप इस मार्केट में भी एंटर कर सकते हैं। मान लो आपने आईटीसी में 205 रुपए में एंट्री कर ली और आप सिप करोगे, तो आप आने वाले 5 साल तक इसको लेते रहो, फिर 180 आ जाए, हर मंथ आप लेते रहो ब्लाइंडली, 170 आ जाए, 160 आ जाए, इसको लेते रहो। 3-4 साल में इसकी साइकिल चेंज होगी, ये करीब 300 रुपए के आसपास चला जाएगा। उस दौरान आपको क्या होगा, डिविडेंड भी मिलता रहेगा आपको रेगुलर, इट्स अ गुड डिविडेंड पेयर, और आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो गई। और क्योंकि आप छोटी छोटी अमाउंट सिप के तौर पे लगा रहे हो, तो आपका रिस्क भी बहुत मॉडरेट है, यहाँ पर कोई रिस्क है ही नहीं। सो इट्स अ जीरो रिस्क स्ट्रैटेजी इफ यू आर अ SIP investor, if you invest your money in a SIP way। तो ये थे पहले इन्वेस्टर। अब सेकंड इन्वेस्टर होते हैं जो कि एक एवरेज इन्वेस्टर होते हैं, जो 1-2 लाख 3 लाख लगाने के लिए मार्केट में आते हैं। इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक कंपनी में इन्होंने 1 तारीख पर अपने सारे शेयर्स खरीद लिए, मान लो 5000 शेयर खरीद लिए इन्होंने। अब ना तो ये कभी एवरेज करते हैं, ओके, ठीक है। तो अब अगर उनका शेयर प्राइस 30% 25% टूट गया, जो कि नॉर्मल है मार्केट में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके 50% तक कैपिटल चली जाती है, तो ये उसको एवरेज भी नहीं कर पाते। क्योंकि बेसिक लॉजिक है, जो कंपनी आपको एक रेट पर इतनी अच्छी लग रही थी, जो आपने 5000 शेयर उठा लिए, वो आपको अब आधे रेट पर क्यों नहीं अच्छी लग रही, ये भी बड़े कमाल का क्वेश्चन है।
सो अगर ये 2-3 लाख वाले जो इन्वेस्टर्स हैं अगर ये डिसिप्लिन रखें तो ये मार्केट में टिक सकते हैं, अदरवाइज इनका कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू एवरेज योर पोजिशन। जब तक आप फिर एवरेज नहीं करोगे बात ही नहीं बनेगी। आपने 3 लाख इन्वेस्ट किए थे, सो इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट 3 लाख मोर, ओनली देन यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट, अदरवाइज देयर इज नो वे यू कैन एवर मेक मनी इन मार्केट। ये ध्यान रखने की चीज है। तो ये थे छोटे इन्वेस्टर्स जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की कॉर्पस लेके मार्केट में आते हैं। सिप इन्वेस्टर तो किसी भी मार्केट में घुस जाए उनको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये जो 1-2 लाख वाले निवेशक हैं इनकी नॉलेज बहुत ही कम है। स्टॉक को पहले ले लेंगे किसी प्राइस पे, मान लो मारुति 9,000 पे इन्होंने ले लिया, ठीक है, 1000 शेयर ले लिए इन्होंने। अब जब 4800 मारा तब इनमें दम होना चाहिए था कि 2000 और ले लें, सो दिस वे दे कुड एवरेज आउट एंड मेक अ प्रॉफिट ओवर टाइम, पर वो उन्होंने किया नहीं। सो दे स्टिल हैव देयर पोजीशन एट 9000, तो ये पूछते रहेंगे अब क्या करें क्या करें। तो इनको कौन बताया, कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यू मेड अ बैड एंट्री। ओके, it's never going to make you money if you purchase a good company at a high price. So you got to pick up the good companies at a good price, only then you can make money in the market. अगर आप CNBC और जी न्यूज सुनते रहेंगे वो तो आपको मारुति भी 10,000 पे खरीदवा देंगे, ठीक है, वो आपको HDFC बैंक भी आज 1500 पे खरीदवा रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी नहीं है पैसे बनाने की। ओके, अब एक और बात मैं आपको मार्केट की बताता हूँ। Market never talks about those people who lost their money. They would only talk about the winners. They would only talk about stories where people doubled and trebled their money. अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको 2-3 दे देता हूँ। So when people were making money in future retail and future companies, तो इसकी मार्केटिंग अच्छी खासी हो रही थी न्यूज चैनल्स पे, लेकिन जब सबकी पूरी कैपिटल चली गई, इसके अंदर बर्बाद हो गए, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। सेम केस इन येस बैंक। Yes Bank was 250 back in 2015. Then it went up to 750. Okay, people were talking a lot about all this gain and even recommending to buy at 750. चलो जिन्होंने 750 पे भी बाय किया उसका स्टॉक प्राइस हो गया कल को करीब 1700 रुपए, वहां पर ये स्प्लिट हो गया। तो इनकी स्टोरी तो सबने बात करी, लेकिन जब 400 से गिर के 50 रुपए आ गया और आज 15 रुपए है, nobody talks, nobody have the time, nobody is ready to show you the real face of the market. Everybody want to make you feel कि ये पैसे बनाने की मशीन है, बट ये नहीं है। अगर आपने एक गलत फैसला ले लिया आप भी सड़क पे आ जाएंगे, आपका परिवार भी। इफ यू आर अ हाई रिस्क ट्रेडर और इफ यू आर अ लाइक अ लार्ज इन्वेस्टर, अगर आप 2-3 करोड़ या 1 करोड़ मार्केट में लगा रहे हैं या 50 लाख भी लगा रहे हैं, देन यू आर अ बिग इन्वेस्टर। अगर आपने गलती करी तो आपकी बैंक बच सकती है, वहां पर मार्केट आपको बेवकूफ बनाएगी। डिसिप्लिन आपको रखना है। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, स्टेइंग ऑन कैश इज ऑल्सो अ पोजिशन, और मार्केट में घुसने की कभी जल्दबाजी मत करो। यू वुड ऑलवेज गेट गोल्डन अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट। मार्केट गिव्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एवरी ईयर। अगर आप 2020 की बात करो, वी हैड मल्टीपल गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लाइक वेदांता 60 रुपए पर आ गया था, टाटा मोटर, हिंडाल्को, तो ये सब कंपनीज आ गई थी नीचे। यहाँ तक कि चलो मैंने अभी जो आपको कंपनी बताई IOC, DCB बैंक 50 रुपए, तो ये अपॉर्चुनिटीज थी और ये आगे भी आएंगी। नेवर एवर फील दैट these opportunities would never come. So let market come to you with an opportunity. Don't go out and hunt for opportunities and end up buying a bad company. So keep this in mind, और आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये फर्स्ट रूल था, आई होप यू वुड रिमेंबर। थैंक यू।